प्रिय छात्रों, शुभ संध्या। आप लोगों का संस्कृत व्याकरण के इस सत्र में स्वागत है। कल हमने आपको हल संधि का एक प्रकार स्तुत्व संधि के बारे में बताया था। आज दूसरा प्रकार स्तुत्व संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। स्तुत्व संधि, इसका सूत्र है ष्टुनाष्टुः। ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः सूत्र है और इसका नियम है षकार या त वर्ग के बाद या पहले षकार या ट वर्ग आए, मूर्धन्य ष षकार या ट वर्ग आए तो ष को ष तथा त वर्ग को त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब त वर्ग के बाद ट वर्ग आया है तो यहाँ इस त को भी ट आदेश हो जाएगा, रूप बना तट्टिका। इसी तरह से रामस् धन षष्ठः, यहाँ पर तालब दंत स का मूर्धन्य स से मेल हुआ है तो यहाँ दंत जो स है इसका भी मूर्धन्य स बन जाता है, रूप बना राम षष्ठः, राम षष्ठः। इसी तरह से उद धन डयनम, उद द जो है त वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब यहाँ ट वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। अब जो रूप बना तो रूप में उ द की जगह पर ड, फिर ड ये है, उड्डयनम रूप सिद्ध हुआ ष्टुनाष्टु से। अब देखो यहाँ पर कृष्ण धन कृष्ण न, कृष्ण ये मूर्धन्य स है और न ये त वर्ग का पांचवा वर्ण है तो इसका जो है ट वर्ग का यह पांचवा वर्ण बन जाएगा तो रूप बनेगा कृष्णः। इस तरह से ये आपका स्तुत्व संधि समाप्त हुई। इसी क्रम में आगे व्यंजन संधि की अगली संधि है जस्तु संधि। जस्तु संधि, जस्तु संधि दो प्रकार की होती है। एक पदांत जस्तु संधि, दूसरी अपदांत जस्तु संधि। तो सबसे पहले हम लोग पदांत जस्तु संधि को देखेंगे। पदांत जस्तु संधि सूत्र है झलाम जसो यन्ते, झलाम जसो अन्ते। पदांत जस्तु संधि का सूत्र है झलाम जसो अन्ते। इसका नियम है यदि पदांत में, पद के अंत में झलों, झल का मतलब है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद कोई भी स्वर तथा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या
य र ल व में से या य र ल व में से कोई वर्ण आए तो पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जस, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जस हो जाता है। पुनः देखिए, यदि पदांत में, पद के अंत में वर्ग झल, झल प्रत्याहार का मतलब है वर्ग का पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद कोई स्वर हो तथा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश, यह वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद स्वर आया है तो अब जो है परिणाम स्वरूप इस त के स्थान पर इसी त वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। अच धन अंतः, अच च वर्ग का पहला अक्षर है, इसके बाद स्वर आया है तो रूप बनेगा च के स्थान पर च वर्ग का तीसरा वर्ण ज होता है, ज हो जाएगा, रूप बनेगा अजंतः। इसी तरह से दिक धन अंबरः, दिक क वर्ग का पहला वर्ण, इसके बाद अ आया है तो संधि होगी तो क वर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है तो बनेगा रूप दिगंबरः। इसी क्रम में जस्त संधि का दूसरी जो संधि है पदांत जस्त, अपदांत जस्त संधि, इसका सूत्र है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। नियम है यदि पदांत में पद के अंत में झलों का मतलब वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद झस, झस का अर्थ है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होने पर जस अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। फिर से देखें, यदि अपदांत में झलों का वही मतलब है वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद कोई झस, झस का प्रत्याहार का मतलब है वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण बाद में होने पर वह जस हो जाता है। जस का मतलब अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखें, जैसे क्रुद्ध धन ध, क्रुद्ध धन ध, ध के बाद ध आया है, क्रुद्ध के बाद अब देखो झल के बाद झस आया है। झल जो होता है, झल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, तो ध जो है त वर्ग का, यह त वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है। अब उसके बाद फिर झस आया है, झस भी त वर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहाँ पर ध के स्थान पर जस हो जाएगा। जस का मतलब है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, अर्थात रूप बना क्रुद्ध, क्रुद्ध, आधा ध ध।
क्रुद्ध। इसी तरह से युद्ध, युद्ध व झल के बाद झस आया है, तो यहाँ पर जस, इस दह ध को स्थान पर जस आदेश हो जाएगा, रूप बना क्रुद्ध। इसी तरह से लभ धन धम, भ की जगह पर ब तीसरा वर्ण हो जाएगा, लब्धम रूप बना। धन्यवाद।